ट्रेवर के वॉइस एक्टर स्टीवन ऑग ने GTA 5 की एक कैंसिल डीएलसी ट्रेवर के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। अब हमें वॉच डॉग्स की कोई भी नई गेम देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यूबीसॉफ्ट उसको कैंसिल कर चुका है। एल्डर रिंग की एक नई डीएलसी जो कि हमें इसी साल देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ टेक टू इंटरेक्टिव इस हफ्ते अपना एक और केस जीत गया है। अच्छा तो बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज के लूजर न्यूज संडे के एपिसोड 6 के अंदर हम बात करेंगे GTA 5, एल्डर रिंग, गॉड ऑफ वॉर, टेक टू इंटरेक्टिव, फ्री फायर इंडिया और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेम्स के बारे में। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो और अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो बेसिकली बस मान लो, पॉपकॉर्न्स पकड़ लो और हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यूबीसॉफ्ट वॉच डॉग्स को कैंसिल कर चुका है, यानी कि वॉच डॉग्स की फ्रेंचाइज के अंदर ना ही हमें आपको सीक्वल देखने को मिलेगा और ना ही हमें कोई प्रीक्वल देखने को मिलेगा। एक ट्विटर अकाउंट जिनका नाम जोनाथन है वो तो कहते हैं वॉच डॉग्स इज डेड एंड बरीड, यानी कि यूबीसॉफ्ट वॉच डॉग्स के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स उनको कैंसिल कर चुका है। वॉच डॉग्स बैटल रॉयल गेम भी डेवलपमेंट के अंदर थी, उसको भी यूबीसॉफ्ट कैंसिल कर चुका है। अब इसकी सबसे बड़ी रीजन वॉच डॉग्स लीजन को कहा जा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है वॉच डॉग्स लीजन जब रिलीज की गई थी उसके शुरू वाले हफ्तों में उसने काफी अच्छी सेल की थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा पैथेटिक होती गई। लोगों ने उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। मैंने खुद भी वॉच डॉग्स लीजन खेली हुई है। ऑनेस्टली उसका ओपन वर्ल्ड तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, लेकिन ओवरऑल गेम मुझे इतनी ज्यादा खास पसंद नहीं आई थी। आप लोग मुझे बताना कि क्या कभी आप लोगों ने वॉच डॉग्स खेली है या फिर नहीं। अब फ्री फायर का तो आप सबको पता होगा, अब इसका एक नया वर्जन रिलीज किया जा रहा है जिसका नाम होने वाला है फ्री फायर इंडिया। अब ऑब्वियसली ये गेम तो फ्री फायर जैसी ही होगी, लेकिन इसमें कुछ लोकलाइज फीचर्स को ऐड किया जाएगा, जैसे कि इसका मैप टोटली इंडियन वर्जन कर दिया जाएगा, यानी कि उसके मैप के अंदर कुछ इंडियन एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा, कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, नया गेम प्ले कंटेंट देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ हो सकता है कि आप लोगों को कुछ नए इवेंट्स भी देखने को मिले। यानी कि ओवरऑल इसको इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है ताकि वो इंडियन मार्केट को ज्यादा कैप्चर कर सकें। मुझे तो ऐसा लगता है फ्री फायर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस थी इंडिया के अंदर, लेकिन फ्री फायर इंडिया के आने से अब ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी उसकी। अभी तक इस गेम की कोई रिलीज डेट निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन इस गेम को प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल कर दिया गया है, तो आप लोग वहां जाकर इसको प्री रजिस्टर कर सकते हो। अब जिमी हेडन जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है, उन्होंने टेक टू इंटरेक्टिव के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया। अब वो इल्जाम क्या था? वो इल्जाम ये था कि उनके टैटूज को उनकी एक बनाई हुई गेम के अंदर यूटिलाइज किया गया है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि टेक टू इंटरेक्टिव 2K के पब्लिशर्स हैं, यानी कि जितनी भी आप लोग 2K गेम्स देखते हो उनके पब्लिशर्स टेक टू इंटरेक्टिव हैं, उन गेम्स के राइट्स टेक टू इंटरेक्टिव के पास होते हैं। अब ऐसे ही टेक टू इंटरेक्टिव ने NBA 2K गेम्स को भी पब्लिश किया हुआ है। अब उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा मशहूर स्पोर्ट्समैन है जिनका नाम है लिब्रॉन जेम्स। अब उनकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा टैटूज बने हुए हैं और उन टैटूज को बनाने वाले जिमी हेडन है। अब वो ये कहते हैं कि NBA 2K के अंदर लिब्रॉन जेम्स के जो टैटूज यूज किए गए हैं उनके कॉपीराइट्स उनके पास हैं और उनसे पूछे बगैर उनके टैटूज को उस गेम के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है और इसीलिए उन्होंने टेक टू इंटरेक्टिव के ऊपर कॉपीराइट क्लेम का केस ठोक दिया। यानी कि वो कहते हैं कि मेरी इजाजत के बगैर ये सब कुछ किया गया, तो इन चीजों को उस गेम से हटाया जाए। जबकि टेक टू इंटरेक्टिव के बाद लिब्रॉन जेम्स के टैटूज को गेम के अंदर यूज करने के सारे एग्रीमेंट्स थे, तो इसलिए जिस कोर्ट में जिमी हेडन ने केस किया था वो केस हार गए और टेक टू इंटरेक्टिव केस जीत गए। मैं तो ये सोचता हूँ कि टेक टू इंटरेक्टिव को रोज किसी ना किसी नए केस से गुजरना पड़ता ही पड़ता है। अब हम सबको पता ही है कि कुछ अर्से पहले एक लिस्ट लीक कर दी गई थी जिसमें हमें ये पता चला था कि GTA 5 की बहुत सारी DLCs को रॉकस्टार गेम्स ने कैंसिल कर दिया है और उसमें एक DLC थी जिसका नाम था एजेंट ट्रेवर। अब इस चीज पे पहले हमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, लेकिन अब जरूर है क्योंकि ट्रेवर के वॉइस एक्टर स्टीवन ऑग ने इस DLC के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। स्टीवन ऑग ये कहते हैं कि एक DLC जो कि GTA 5 की आने वाली थी लेकिन उसको बाद में स्क्रैप कर दिया गया। अब वो ये कहते हैं कि ट्रेवर इस DLC के अंदर फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लिए काम करता है, जहां पर वो एक अंडरकवर एजेंट होता। उन्होंने ये भी बताया कि हमने कुछ चीजें भी इसके बारे में शूट कर ली थी, हमने कुछ काम भी किया था इस DLC के ऊपर, लेकिन अचानक से इस DLC को स्क्रैप कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, या आप कह सकते हो कि इस DLC को कैंसिल ही कर दिया गया। उन्होंने ये बताया कि रॉकस्टार गेम्स का पहले ये प्लान था कि वो माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे, कुछ DLCs को रिलीज करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस चीज को कैंसिल ही कर दिया। अब नेड ल्यूक जो कि माइकल के वॉइस एक्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि इन DLCs को इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि GTA ऑनलाइन बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही थी, वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी लोगों के बीच में कि उन DLCs को रिलीज करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए रॉकस्टार गेम्स ने उनको कैंसिल कर दिया। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि GTA ऑनलाइन ने बहुत सारी चीजों को बर्बाद करके रख दिया था। हालांकि GTA ऑनलाइन भी एक अच्छी चीज थी, लेकिन GTA ऑनलाइन रॉकस्टार गेम्स के लिए मनी मेकिंग डिवाइस थी। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा छापा GTA ऑनलाइन से, लेकिन अगर GTA ऑनलाइन इतनी ज्यादा पॉपुलर ना हुई होती तो शायद हमें कुछ DLCs देखने को मिल जाती GTA 5 की। अब GTA 6 का एक कैरेक्टर जिसका नाम है जेसन, उसके एक वॉइस एक्टर का हमें पता चला है जिसका नाम होने वाला है जैक सिल्वरमैन। अब जैक सिल्वरमैन एक अमेरिकन एक्टर है जिन्होंने बहुत सारे टीवी शोज में काम कर रखा है। अब रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि जैक सिल्वरमैन ही वही एक्टर हैं जिन्होंने GTA 6 के अंदर जेसन को आवाज दे रखी है। अब बहुत सारी सिमिलैरिटीज निकल कर आई हैं इनके और जेसन के बीच में, इनकी आवाज भी काफी ज्यादा सिमिलर है और भी बहुत सारी चीजें। मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है,
आप लोग वो जाकर देख सकते हो, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अब एल्डर रिंग जो कि काफी ज्यादा फेमस गेम है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, उसकी एक नई DLC हमें देखने को मिलने वाली है जिसका नाम होगा एल्डर रिंग शैडो ऑफ द एल्ट्री, जो कि हमें देखने को मिलेगी 21 जून 2024 को। अब इसके डेवलपर्स ने हमें फरवरी 2023 में इस चीज को कंफर्म किया था कि एल्डर रिंग की हमें नई DLC देखने को मिलेगी। अब ये गेम रिलीज भी होने वाली है, इसका हमें एक ट्रेलर भी देखने को मिला है जो कि काफी ज्यादा एपिक है। और ये गेम हमें Xbox Series XS, Xbox One, PS5, PS4 और PC के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि आप लोग इसको अपने कंसोल्स के ऊपर और PC के ऊपर इजीली खेल सकते हो। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है और ये हमें नवंबर 2022 के अंदर देखने को मिली थी कंसोल्स के ऊपर, लेकिन अभी तक ये गेम PC के ऊपर रिलीज नहीं की गई। तो रिपोर्ट्स से निकल के आ रही हैं इस गेम को रिलीज किया जा सकता है PC के ऊपर नवंबर 2024 में। अगर 2024 नवंबर में रिलीज नहीं की जाती तो हो सकता है 2025 के स्टार्टिंग में इसको PC के ऊपर पोर्ट कर दिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के लास्ट तक हमें ये गेम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 2025 में GTA 6 के सामने इतनी बड़ी गेम को रिलीज करना मुझे कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता नजर नहीं आता। यार ये वीडियो जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहता था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लोग में से बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैं बहुत कम गेम्स को कवर करता हूँ, उसकी वजह से भी है कि बहुत सारी गेमिंग न्यूज़ होती हैं जिनको मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हर दूसरी गेम को डालना शुरू कर दूंगा अपनी वीडियो के अंदर तो शायद आप लोग भी बोर हो जाओगे वीडियो को देख देख कर। मैं सिर्फ उन गेम्स को डालने की कोशिश करता हूँ वीडियो के अंदर जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंगेजिंग साबित हो सकती हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मैं तुम लोग से मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बड़े मजे के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।